योशू जो परमेश्वर का दास, वो एक सूरबीर योद्धा था और परमेश्वर से प्रेम करने वाला था और वो नर्मदा में था। हमेशा वो इस्राएलियों की जो परेशानी थी और हमेशा नबी खड़ा रहता था। बोलो हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने योशू को कहा था कि जो इस्राएली लोग हैं इन्हें यरूशलेम में लेके जाना है, और यरूशलेम में जाने के लिए बीच में एक दीवार थी। सभी लोग जानते हो कि जो बाइबल पढ़ते हैं वो यरीहो की दीवार थी, और उस यरूशलेम में जाने के लिए बीच में कौन सी दीवार थी? यरीहो की। और वहां पर पहुंचने के लिए उस दीवार को तोड़ने की जरूरत थी, तभी हम यरूशलेम में पहुंच सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था कि मैं अपने लोगों को कनान देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है। बोलो हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने योशू से भी बात की, नबी से बात की कि मैं इस्राएलियों को लेकर जाऊंगा, और ले जाने के लिए उनके सामने कौन सी दीवार थी? एक दीवार थी जो यरूशलेम जाने से रोकती है। वो दीवारें कोई आम दीवार नहीं थी। आपको पता यरीहो की दीवार की जो चौड़ाई थी ना, वो 6 मीटर की थी, और उसको ऊंचाई थी जो 13 मीटर की थी, और जो उसकी नींव थी ना वो 6.7 मैक्सिमम इतनी थी। मतलब कि उसकी जो गहराई थी नींव की वो 20-25 फुट नीचे थी। जो उसकी चौड़ाई, मतलब कि उसको दीवार को कोई तोड़ नहीं सका, इतनी मजबूत दीवार थी वो। और आपको पता, जो इस्राएली लोग थे और उन्हें यरूशलेम पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो देश परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। अब बीच में दीवार है और जाना यरूशलेम है, और कितनी पक्की वो दीवारें थी। सोचिए, कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसी समस्या बनकर खड़ी होती है। हमारे जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हम इसे कैसे तोड़े। आज आपके जीवन में हो सकता वो दीवार आपकी बीमारी हो, आपकी समस्या हो, आपका बोझ हो, आपकी गरीबी हो, आपकी चिंता हो, कुछ भी आपकी समस्या हो सकती है जो दीवार बनकर खड़ी है, जो आपको उस देश में लेकर नहीं जा रहा है, जो आपको बरकत नहीं मिल रही है। पर आपको वो दीवारें कैसे तोड़नी होगी? तो आओ आज हम वचन में पढ़ेंगे, निकालेंगे सब जन। योशू की पुस्तक 6 और उसकी 1 में पढ़ेंगे। पेज नंबर है, जल्दी जल्दी पढ़े, 267 पुराना नियम, योशू की पुस्तक आगे पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इस्राएली के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा ओशूर समेत तेरे वंश कर देता हूं, तेरे वंश में कर देता हूं। इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 जाजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 संरसिंगों लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम उस नगर
के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक के भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वह मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब तक सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शर्तपा नेम से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने दिन के लिए? वो जो यरीहो की दीवार थी, वो जो देश तरह एक गोल, ऐसे गोल तरह, और वो दीवार की चौड़ाई मैंने आपको बताई कितनी बड़ी थी। इसको हटाने बंद कर दो। कैसे वो पैर बार मारा है, उसकी वजह से डिस्टर्ब बना रही, वो लगा दे पीछे सामने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, यहां पर सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरबोर समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। मतलब कि जो वो देश था, उसकी जो दीवार थी, वो उसके चक्कर लगाने हैं। कितने दिन तक? 6 दिन तक। 6 दिन चक्कर लगाने हैं, और जो संदूक है उसको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जो यरूशलेम इस्राएलियों ने जाना था और कोई रास्ता नहीं था उनके पास, और यरीहो के बीच में से निकल के जाना था, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और वो दीवार इतनी पक्की थी, इतनी पक्की थी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बोलो हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी दीवारें बनी हुई हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम पहुंच नहीं पाते हैं। हम जहां अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, वहां बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं। जहां हम अपनी तरक्की को लेकर जाना चाहते हैं, वहां पर तरक्की हमारी हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो दीवारें हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बनी हुई है, पर हमें उस दीवार का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। कितने बार घूमना? 7 बार। कैसे करते हुए? जय जयकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब ये अकेला नबी को नहीं, परमेश्वर ने कहा, जितने इस्राएली लोग थे उन्हें भी कहा कि जय जयकार करते, और उस दीवार की ओर चक्कर लगाना, और उस संदूक को उठाकर उसे आगे आके रखना है। आज भी परमेश्वर कोई भी काम करता है, आज सिर्फ केवल मेरा काम नहीं है, यहां इजरायली लोग भी संदूक को लेकर चल रहे हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए। आज भी हमें इस कलीसिया को उसी तरह चलना है जैसे इजरायली लोग चल रहे थे, धन्यवाद करते हुए, जय जयकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए। 6 दिन वो लगातार वहां घूमते रहे, और आपको पता 7वें दिन उन्होंने 7वें दिन कितने राउंड लगाए? 7। 7वें दिन 7 बार लगातार घूमे। कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रेयर में पढ़ते हैं, चलते हैं और हार के बैठ जाते हैं। यहां पर 6 दिन चले, और 7वें दिन उन्होंने वो कसर भी निकाली जो 6 दिन भी उन्होंने चक्कर लगाए लगातार। मतलब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए इस्राएलियों ने। पहले एक दिन में 1 चक्कर, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, ऐसे 6 दिन में 6 चक्कर लगाए, और 7वें दिन में कितने चक्कर? 7 चक्कर लगाए। सोचो, मतलब कि
जितना जितना हम परमेश्वर से करीब जा रहे हैं, जितना जितना हम परमेश्वर से आशीष लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतनी मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम 6 दिन तक तो मेहनत कर लेते, जब बरकत लेने की बारी आती है वहां पर हम थक जाते हैं। पर इजरायली लोग थके नहीं है, बल्कि उन्होंने दुगनी मेहनत की है। उन्होंने एक दिन के अंदर 7 चक्कर लगाए। हाँ जी, यहां पर पढ़ेंगे, अब 12 पढ़ेंगे। यहोशू सुबह उठा और जाजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। हाँ, उन 7 जाजकों ने मेढ़ों के सिंग के साथ नरसिंगे लिए और यहोशू के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। हाँ जी, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पिछले वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले। हाँ जी, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार से दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर शामली में लौट आए। हाँ जी, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। हाँ जी, 6 दिन तक किया। हाँ जी, फिर 7वें दिन में बड़े देखो ध्यान से, 7वें दिन फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। हाँ। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। बोलो हालेलुया। कहते 7वें दिन जय जयकार करो, क्योंकि ये शहर आपको दे दिया है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे सारा, ध्यान से सुनिए अब। और नगर और जो कुछ उसमें है, नगर और जो कुछ उसमें है, यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेंगी। हाँ, केवल राहाब व वेश्या और जितने उसके घर में है वह जीवित छोड़े जाएं, हाँ जी, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। हाँ जी, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली शामली को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब सोना चांदी और जो पात्र पित्तल और लोहे के हैं वह यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। 3 भी पढ़ दीजिए ताकि सबको समझ आ जाए। 3 पढ़ो 20। तब लोगों ने जय जयकार किया। तब लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया। और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। हाँ, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। बोलो हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? तब लोगों ने जय जयकार किया। जितने लोग इजरायली लोग थे उन्होंने जय जयकार किया, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उन्होंने पीछे की ओर नहीं देखा। उन्होंने 7वें दिन पूरे जोर लगाकर प्रार्थना करनी शुरू की और जय जयकार करना शुरू किया। और क्या हुआ? वहां पर नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही धमी से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। बोलो हालेलुया। क्या हुआ? जब लगातार इस्राएली लोग प्रार्थना करते रहे, जय जयकार करते रहे, तो जो यरूशलेम की जहां उन्होंने जाना था, जो यरीहो की दीवार थी, वो उसी समय वो गिर गई। बोलो हालेलुया। क्या हुई? वो गिर गई। किसके द्वारा वो गिरी दीवारें? प्रार्थना के करिए, जय जयकार किया इस्राएलियों ने। आज भी हमें परमेश्वर का जय जयकार करना है। अगर हमें अपनी जिंदगी की, हमें अपनी समस्या की अगर दीवारें तोड़नी है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वो दीवारें इतनी पक्की थी, इतनी मजबूत थी कि उसकी जो नींव थी 30 फुट डूंगी थी।
बोलो हालेलुया। इस्राएलियों का जो विश्वास था इतना मजबूत था, यहोशू का विश्वास इतना मजबूत था कि वो बने रहे उस समय तक, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था और उसी तरीके से वो चलते गए। और जितने इस्राएली लोग थे वो नबी की आवाज को सुनते रहे और उसी तरीके से उन्होंने चला और यरीहो की दीवार गिर गई। बोलो हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगी में आपको लगता है कि यरीहो की दीवार बनकर हमारे जीवन में खड़ी है? अगर हमें लगता है बहुत पावरफुल है वो दीवार, हमारी समस्या को दिखाता है वो। बोलो हालेलुया। आज हमें भी क्या करना होगा? जय जयकार करना होगा, उसकी महिमा करनी होगी। पहले, सबसे पहले हमें नर्मता में आना होगा, हमें प्रेम में आना होगा, हमें सूरवीर योद्धा बनना होगा, हमें परमेश्वर के लिए त्याग करना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी, फिर जाके वो हम दीवारों को तोड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, तो हमारी प्रार्थना कमजोर है, फिर हम उन दीवारों को तोड़ नहीं सकते हैं। हमारी भी कुछ ऐसी समस्या होती है, हमारे भी जीवन में कुछ ऐसे शराब होते हैं जो पीढ़ियों से चलते आते हैं, वो टूटते नहीं है। यरीहो की दीवार की तरह हमारी समस्या बनी रहती है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, पर जब हमारी आशीष का समय होता है उस समय हम अपनी प्रार्थना को बंद कर देते हैं। पर इस्राएलियों ने क्या किया? 6 दिन वो लगातार चक्कर लगाते रहे संदूक को पकड़ के, और 7वें दिन जब नबी ने बोला कि आज 7 चक्कर लगाने होंगे। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि 7 हफ्ते व्रत प्रार्थना रखनी है, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के हाथ खड़े होंगे। पर यहां पर देखो इस्राएलियों में कितना उनका विश्वास था, कितना उनका विश्वास मजबूत था। जैसे जैसे नबी बोलता गया वैसे वैसे इस्राएली करते गए। अगर हमने भी कुछ आशीषें पानी है, बरकतें पानी है, अगर यरीहो की तरह हमने भी अपनी समस्या की दीवारों को तोड़ना है, तो हमें भी जय जयकार करना होगा, हमें भी नेम का संदूक उठाना होगा, हमें भी इस्राएलियों की तरह हमें उस देश में जैसे उन्होंने दीवार की चारों ओर चक्कर लगाया, आज हमें प्रार्थना करनी होगी घुटने टेककर, हमें उपवास रखना होगा घुटने टेककर। पर आज जब हम चाहते तो है कि वो यरीहो की दीवार जैसे गिरी है, हमारे जीवन की समस्या की दीवार गिर जाए, पर हम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इस्राएलियों की तरह चले और उसी तरह जय जयकार करें, तो हमारे जीवन में जितनी मर्जी पक्की दीवारें क्यों ना हो, वो आपकी समस्या हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्या 3 चक्कर लगाने से? नहीं। अगर हो सकता है इस्राएली लोग नबी को कह सकते थे कि हमने तो इस देश के चारों ओर 6 चक्कर लगा लिए, अब तुम कह रहे 7 और लगाना, वो भी 1 दिन में। कितनी मुश्किल बात है, पर इस्राएलियों ने इग्नोर नहीं किया, मना नहीं किया उन्होंने, और वो लगातार नेम का संदूक उठाकर उस देश के चारों ओर वो चक्कर लगाते रहे और जय जयकार करते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। वो थके नहीं, वो हारे नहीं, वो टूटे नहीं, और एक दिन वो दीवार यरीहो की गिर गई। बोलो हालेलुया। हमने भी थकना नहीं है, हमने भी हारना नहीं है। वो इस्राएली लोग भी तो कह सकते थे कि नहीं नहीं, हमने तो 6 दिन हो गए रोज चक्कर लगा रहे, आज तुमने ज्यादा मेहनत करने को बोल दिया, आपने 1 दिन में 7 चक्कर लगाने के लिए बोल दिया। पर उन्हें विश्वास था, इस्राएलियों को क्या था? विश्वास था। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और किसके द्वारा? मसीह के वचन के द्वारा।
विश्वास मजबूत नहीं होगा हमारा जब तक हम इस स्टोरी को जानेंगे नहीं, जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए रोमियो की पुस्तक 10 और उसकी 17 में पढ़ेंगे। आज परमेश्वर हमें भी ले जाना चाहता है यरूशलेम की ओर, उस कनान की देश। परमेश्वर भी हमें उस दूध और शहद की नदियों की ओर लेकर जाना चाहता है। आइए रोमियो 10 और उसकी 17 में पढ़ेंगे। और तब विश्वास सुनने से हाँ। और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है? मसीह के वचन से। किस इंसान से लिखा? किसके द्वारा होता है? वचन के द्वारा। और किसके? मसीह के द्वारा। हम किसकी आवाज ज्यादा सुनते हैं? इस्राएलियों किनकी आवाज सुन रहे थे? सिर्फ यहोवा की, नबी की। जैसे जैसे वो कह रहे थे उसकी ओर देख रहे थे। कहते सुनना मसीह के वचन से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? मसीह के वचन के द्वारा, गवाहियों से। इन चीजों से हमारा विश्वास बढ़ता है। पर हमने ये देखना कि हम किसकी आवाज सुनते हैं। कहीं हम दुनियावी आवाज तो नहीं सुन रहे। हम हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा किसकी आवाज को सुनने में पैर दे रहे हैं। अगर हम दुनियावी आवाज सुनेंगे फिर हम उन दीवारों को तोड़ नहीं सकते। आज बहुत से लोग हैं, न्यूज संसार में बहुत सी ऐसे बैड न्यूज, पर हम क्या सुन रहे हैं? बहुत सी ऐसी आवाज आती है, घबराहट की आवाजें। आज यहाँ वो हो गया, आज यहाँ ये हो गया, लुधियाना में ये हो गया, पंजाब में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया। हम किसकी आवाज ज्यादा सुन रहे हैं? अगर हम नेगेटिविटी सुनेंगे, हम संसार की आवाज सुनेंगे, फिर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। इस्राएलियों ने किसी की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ एक ही आवाज सुनी, यहोवा की। जैसे जैसे योशू ने कहा इस्राएलियों को, और इस्राएलियों ने कहीं और ध्यान नहीं लगाया। उन्हें पता था कि हमें उस देश के बीच में से ही निकलकर जाना होगा, और वो देश एक पाप से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ होकर उस देश को खत्म कर दिया। सारे दुश्मन मारे गए और वो देश जो था वो नबी को दे दिया, इज़राइल को दे दिया। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप इसमें से बहुत सी चीजों को जानेंगे। आज हम लोग भी किसी की तैयारी कर रहे जाने की। परमेश्वर हमें भी उस कनान देश को लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर हमें यरूशलेम की ओर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी दूध और शहद की नदियां बहाना चाहता है। पर हमारे सामने क्या है? एक दीवार बनी हुई है। जैसे इस्राएलियों के सामने दीवार बनी हुई थी। मैंने बताया ना उसकी गहराई कितनी थी उस दीवार की? 20 फुट गहराई थी और उसकी चौड़ाई 6 मीटर चौड़ाई। मतलब इतनी मजबूत वो दीवार थी कि उसे गिरा नहीं सकता था कोई। क्योंकि उस देश का जो कानून था, जो देश का वो राजा था, वो चाहते थे कि कोई भी इस्राएली लोग इस देश के अंदर एंट्री ना कर सके। उन्होंने इतनी दीवारें मजबूत बना दी उस देश के राजा ने। पर जहां पर परमेश्वर होता है वहां पर हर चीज के ऊपर हम बल पाते हैं, हम सामर्थ पाते हैं और हर चीज पे जीत को हासिल करते हैं। बोलो हालेलुया। तो हमने सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन की ओर देखना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अगर हम संसार की आवाज को सुनेंगे, हम नेगेटिविटी सुनेंगे, हम संसार की आवाजाही सुनेंगे, घबराहट की आवाज को सुनेंगे, फिर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। हमें सिर्फ किसकी आवाज सुननी है? परमेश्वर की आवाज सुननी है। बाइबल क्या कहती है?
हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं। संसार की आवाज को सुनकर नहीं हम दीवार तोड़ सकते। संसार में अगर जाएंगे, संसार की आवाजें घबराहट की तरह है, हमें चिंता में डाल देगी, हमें बोझ में डाल देगी। अगर हम वचन को देखेंगे, वचन को सुनेंगे या वचन को पढ़ेंगे, फिर हमारा विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास जब बढ़ेगा फिर हम अपनी जिंदगी की हर वो दीवार तोड़ देंगे। और बहुत से लोग हैं, उनके सामने दीवार बनी हुई है, मैं भी जानता हूं, पर हो सकता वो दीवार आपकी समस्या बनकर खड़ी हो। पर आप जाना चाहते हैं आगे, आप उस देश में जाना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों के ऊपर जाना चाहते हैं, आप बरकत लेना चाहते हैं, पर बीच में क्या है? दीवार है। पर हम जब तक उस दीवार को तोड़ेंगे नहीं, हम अगले यरूशलेम में जा नहीं सकते, हम परमेश्वर से बड़ी बरकत ले नहीं सकते हैं। पर कैसे हम तोड़ सकते हैं? जैसे इस्राएलियों ने जय जयकार किया, धन्यवाद किया, प्रार्थना की, और उस समय वो दीवार टूट गई। बोलो हालेलुया। आज भी आप जय जयकार करो, प्रार्थना करो, उपवास रखो। मैं कहता हूं आपकी जीवन में जितनी मर्जी समस्या दीवार बन के खड़ी हो, जितनी मर्जी आपकी समस्या मजबूत हो, बीमारी है, निराशा है, चिंता है, कर्ज है, बोझ है, किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप जय जयकार करेंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आपके जीवन से भी वो दीवार टूट जाएगी। बोलो यीशु मसीह के नाम से जय। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 3 और उसकी 5 में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, नीति वचन 3 और उसकी 5 में। जल्दी से पढ़ दीजिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ध्यान से सुना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से किसके ऊपर विश्वास रखना? यहोवा पर। उसी को स्मरण करके। बस पहले क्या लिखा यहाँ पर? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कभी कभी हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। पर वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेकर चलेंगे, फिर हम उस दीवार को गिरा नहीं पाएंगे। इस्राएलियों ने अपनी समझ के द्वारा नहीं चले, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं चले। जैसे जैसे नबी ने उन्हें गाइडलाइन की थी, जैसे जैसे नबी ने उनको बोला था कि तुमने इस देश के चारों ओर दीवार को 6 चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, उस समय तुम जरीहो की दीवार को गिरते हुए देखोगे। उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने अपना जोर नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ जो नबी ने कहा उस तरीके से उन्होंने फॉलो किया। आज कभी कभी हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं, हम अपने धन के साथ चलने लग जाते हैं, हम अपना जोर लगाते हैं। मैंने एक दिन और आपको बताया कि अगर हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ताकत के साथ चलेंगे, हम गिर जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, हम निराशा में पड़ जाएंगे। पर अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, हम कभी नहीं थकेंगे। हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलेंगे, हम कभी नहीं थकेंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे, हम कभी नहीं शैतान के जाल में फंसेंगे। बोलो हालेलुया। हाँ जी, पूरा पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ। उसी को स्मरण करके सब काम करना। बोलो हालेलुया। किसको याद करके? यहोवा को याद करके, परमेश्वर को याद करके सभी काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो क्या करेगा? सीधा मार्ग तुम्हारे लिए निकालेगा, फिर वो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा।
जब हम यहोवा की आवाज को सुन के चलेंगे, अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके चलेंगे, नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, नहीं हम इस मनुष्य की आवाज को सुन के करेंगे, हम पड़ोसी की आवाज को सुनकर चलेंगे, हम अपना धन लगाकर उसके द्वारा करेंगे, हम धन का जोर लगाएंगे नहीं। अगर हम अपनी बुद्धि चलाएंगे फिर कभी हम जीत हासिल नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो प्रार्थना है। इस्राएलियों के ऊपर मुसीबत आई, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, उन्होंने जय जयकार किया। आज आप भी जय जयकार कर सकते हो, आप भी प्रार्थना कर सकते हो, आप आराधना करके जय जयकार कर सकते हो, परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेककर जय जयकार कर सकते हो, उपवास रख के आप जय जयकार कर सकते हो, परमेश्वर के घर में सेवा करके जय जयकार कर सकते हो। सिर्फ मुंह खोलकर ही नहीं, बड़े तरीके हैं जय जयकार करने का, धन्यवाद करने का। ये हमारे हाथ में है, हमने किस तरीके से हमने प्रभु की जय जयकार करनी है। प्रभु ने हमें बुद्धि दी, समझ दी, ज्ञान दिया, हमें उसे इस्तेमाल करना होगा। पर अगर हम उस तरीके से नहीं चलेंगे फिर हम उस दीवार को गिरा नहीं सकते हैं। बोलो हालेलुया। हमारे लिए हो, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे ही तुम आशीष को पा सकते हैं, वैसे ही तुम बरकत को पा सकते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्या है जो दीवार बनकर खड़ी है, तो हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? जय जयकार करना होगा, प्रार्थना करनी होगी इस्राएलियों की तरह। जैसे इस्राएलियों ने फतेह पाई और वो उस जमीरों की दीवार को तोड़ते हुए यरूशलेम में प्रवेश कर गए। जब आप भी विश्वास के साथ जय जयकार के साथ आएंगे, आप भी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप बरकत लेना चाहते हैं, जो आशीषें आप लेना चाहते हैं, जिससे आप आजादी पाना चाहते हैं, आप भी उन दीवारों को तोड़कर उसके अंदर एंट्री करेंगे यीशु मसीह के नाम से, जैसे इस्राएलियों ने फतेह पाई है। मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, वो नोट भी आप कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन 7 दीवारों को तोड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। क्या सुनना है? परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें दुनियावी आवाज नहीं सुनना। जैसे हमने वचन में पढ़ा ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो पहली बात है कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और दूसरी उसके वचन से दिशा लेके क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। वचन को लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना है, वचन को रिसीव करके उसकी आज्ञा का पालन करना है। और तीसरा, विश्वास में डटे रहना है, मतलब विश्वास में बने रहना है और विश्वास में लगातार जुड़े रहना है। और चौथा है, एकता में चलो। कलीसिया और पूरा परिवार कैसे चलना है? एकता में, कलीसिया और पूरा परिवार। जैसे इस्राएली लोग एकता में चले थे, वो नबी अकेला नहीं गया था वहां पर, इस्राएली लोग साथ में गए थे। ऐसा तो नहीं कहा था प्रभु नबी को, तू अकेला उस जरीहों की दीवार के आगे चक्कर लगा। नहीं, पूरे इस्राएलियों को कहा कि इस्राएलियों को लेकर जा। अकेला नबी को नहीं कहा परमेश्वर ने, कहते जितने इस्राएली लोग हैं सभी लोग जय जयकार करो और चक्कर लगाओ।
उसकी महिमा करो। हमें भी कलीसिया और पूरा परिवार समेत हमें परमेश्वर का जय जयकार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और पांचवा, तब तक महिमा करते रहो जब तक दीवार गिर ना जाए। बोलो हालेलुया। तब तक क्या करते रहो? महिमा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो, तब तक करते रहो जब तक दीवार गिर ना जाए। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बीच में हम छोड़ देते हैं। नहीं, हमने तब तक करना है जब तक हम उस दीवार को गिरा ना दें। तब तक हमें जय जयकार करते रहना है। हो सकता उस समय इस्राएली लोग में और भी बहुत सारे लोग होंगे, वो पहले उस देश के साथ वो चक्कर लगाते रहे 6 दिन तक। हो सकता है उसमें से काफी लोग चले भी गए होंगे, अरे दीवार तो गिरी नहीं है, दीवार तो गिरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों का जिनका विश्वास कमजोर होता है, हो सकता कुछ लोग जो इस्राएली लोग थे वहां से चले गए होंगे। ये दीवार नहीं गिरने वाली, ये दीवार नहीं टूटने वाली। पर जो बने रहे, खड़े रहे, जो लोग 7वें दिन तक भी खड़े रहे, और 7वें दिन 7 दिन जैसे उन्होंने चक्कर लगाए, एक दिन में 7 चक्कर लगाए, फिर वो दीवारें गिरी। कभी कभी हम भी प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हमें लगता है अब नहीं होने वाली, अब नहीं, हम इस समस्या से बाहर नहीं आ सकते। जो परमेश्वर की मर्जी हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। नहीं, परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, पर हमें परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता, परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता था पहले दिन भी, पर इस्राएलियों को कुछ दिखाना चाहता था। बोलो हालेलुया। तो इस तरीके से आपने करना, तब तक परमेश्वर की महिमा करते रहो जब तक तुम अपने जीवन में दीवार को गिरते हुए देखो ना। तब तक बने रहो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो। एक ना एक दिन आप अपने जिंदगी की वो दीवारों को गिरते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। धन्यवाद करते रहो, उसकी महिमा करते रहो। याद रखना, परमेश्वर कल और आज एक जैसा ही परमेश्वर है। ये नहीं है कि वो पुराने समय में काम करता था तो आज काम ना करे। वो आज भी काम करने की शक्ति रखता है। वो आज भी अपने लोगों को उस अंधकार से निकालने की शक्ति रखता है। अगर आपने फैसला किया है कि हम यरूशलेम जाना चाहते हैं, हम उस कनान देश में जाना चाहते हैं, फिर हमें मेहनत करनी होगी। अगर हमने फैसला नहीं किया, फिर बने रहो। अब फैसला आपके हाथ में है कि हमने करना क्या है। हम उस कनान देश में जाना चाहते हैं, हम उस यरूशलेम में जाना चाहते हैं। मतलब कि यरूशलेम किसे दिखाता, कनान देश किसे दिखाता? यरूशलेम और कनान देश इसलिए हमें दिखाता है कि वहां पर दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, वहां पर कोई दुख नहीं है, वहां पर कोई रोना नहीं है। मतलब कि अगर हम ऊंचाइयों के ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें सामना करना पड़ेगा, हमें उन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हमारी मुश्किल दीवार बन के खड़ी हो जाती है, हमारी बीमारी दीवार बन के खड़ी हो जाती है। हम चाहते तो है कि हम वहां तक पहुंचे, हम चाहते तो है हमारे बच्चे तरक्की करें, हम चाहते तो है हम बरकत ले, पर बीच में हमारी समस्या बनकर खड़ी हुई है। हमें लगता है ये जो समस्या बनी है ये हमें वहां तक नहीं पहुंचने देगी। हमें लगता होगा कभी कभी, फिर हम हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करने की छोड़ देते हैं, हम अपने विश्वासियों को भी कमजोर कर लेते हैं। पर याद रखें, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, अपनी बुद्धि के द्वारा ना चलो, पूरे मन के साथ यहोवा पर विश्वास करो।
जो भी काम करो प्रभु में होकर करो, प्रभु की आवाज सुनकर करो, प्रार्थना करके करो, जय जयकार करके करो, तो सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। फिर आपकी वो दीवारें टूटेगी। बोलो हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर और मेरे साथ प्रार्थना